चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास है हमारा 12th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और चैप्टर जो हमारा है वो है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हमने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कंफर्म वो किया था, पढ़ा था हमने उसके बारे में। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीन्स हमें जैसे पहले से ही पता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें क्या होता है कि हमें 2 साल के स्टेटमेंट गिवन होते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के हमें या दो से अधिक साल के स्टेटमेंट गिवन होते हैं, और उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर एक कंपेरिजन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, उसको कॉल करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो उनके जो फिगर्स होते हैं उन फिगर्स को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। जो हमने उसमें पढ़ा था वो हमारा बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें कह रहा है, इसको हम कॉल करते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कह रहा है शोज द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ एन एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में किसी भी एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हमें डिफाइन करता है। आगे कह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस shows the operating result of the more than 1 year's accounting year period, so that change in the absolute of the as well as the terms of the percentage may be known हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जाएंगे तो हमें 2 साल के परसेंटेज उसके 2 साल के स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें कंपेयर करना है कि हमारा इंक्रीजेज कर रहा है, डिक्रीजेज कर रहा है, उसका एब्सोल्यूट अमाउंट क्या निकल कर आ रहा है, इंक्रीजिंग में आ रहा है, डिक्रीजिंग में आ रहा है। फिर उसके बेसिस पर हम उसके परसेंटेज चेंज में जाते हैं, परसेंटेज चेंज का प्रोसेस क्या होता है उसको भी हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ये स्टेटमेंट है और इसको हम कॉल करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में हमारे जो स्टेप बाइज वो क्वेश्चन फॉर्मेट गिवन है उसमें क्या है, सबसे पहले हमारा स्टेप आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा है उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या गिवन होता है, हम उसमें नेट रेवेन्यू लेकर के चलते हैं, उसकी जो भी रेवेन्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट होता है अदर इनकम्स। रेवेन्यू और अदर इनकम्स को प्लस करके हमारा जो आता है वो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उससे एक्सपेंसेस में से जो मेन क्वेश्चन एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम वो लेकर के चलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जो नेक्स्ट आंसर आता है वो हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और टोटल एक्सपेंसेस के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसमें से हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद में हम जब टैक्स को लेस करते हैं, तो जब टैक्स लेस करते हैं तो उसको टैक्स को लेस करने के बाद में आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट था, आपको इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम इसका सोल्यूशन लेकर के चल रहे हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, जो पहला पॉइंट आ रहा है हमारा वो पहला पॉइंट है हमारा इसमें रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 11 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 साल के हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं 2012 और 2011 के। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन में अपोजिट दे रखा होता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर पहले लेना होता है, करंट ईयर बाद में लेना होता है। ठीक है, तो पहले हमारा 11 आ जाएगा, फिर हमारा 12 आएगा। जैसे इसमें दे रखा है तो हमने यहाँ पर 17-18 लेकर के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जो हमारा 11 उसमें करंट ईयर में दे रखा है वो 2 लाख का 20 लाख का दे रखा है, प्रीवियस ईयर में था हमारा 12 लाख का। ठीक है, अदर इनकम्स जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो करंट ईयर में है
हमारी 12 लाख की और प्रीवियस ईयर में है 9 लाख की। एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है करंट ईयर में हमारे 13 लाख के और प्रीवियस ईयर में 10 लाख के हैं। तो अब ये जो फॉर्मेट हमारा दे रखा है इसी फॉर्मेट पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा निकलेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा जो था वो प्रीवियस ईयर में कितना था, 12 लाख का प्रीवियस ईयर में था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख का हमारा प्रीवियस ईयर में है और करंट ईयर में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है, 20 लाख का। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा C इक्वल टू बी माइनस ए। बी कौन सा था हमारा, करंट ईयर, और ए था हमारा प्रीवियस ईयर। तो बी माइनस ए में हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो 20 लैक्स माइनस 12 लैक्स इक्वल टू 8 लैक्स। 8 लाख हमारा निकल कर आया। ठीक है, अब जो हमारा इसमें आएगा इसको ही हम परसेंटेज चेंज में कर लेंगे सेम फॉर्मूले के बेसिस पर। D इक्वल टू C इंटू 100 अपॉन ए। अब C हमारा निकल कर आया था 8 लाख। 8 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लाख करेंगे कितना आ जाएगा, इसको देखो हम कट करेंगे तब ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन में 8 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लैक्स। ठीक है, 50 से 50 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये हुआ हमारा 200 अपॉन 3। अब इसको शॉर्ट करेंगे तो 3 6 जा 18। ठीक है, और फिर से हमारा आ गया 3 6 जा 18, 2 कैरी करके पॉइंट, और 3 6 जा 18 और 7। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आएगी वो आ जाएगी हमारी 66.67। ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे ये तो पहला पॉइंट हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट सोल्यूशन में जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अदर इनकम्स दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। सेकंड पॉइंट में हम मेंशन कर रहे हैं इसमें अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में हमारा गिवन है, जो अदर इनकम्स गिवन है प्रीवियस में दे रखी है हमारी 9 लैक्स की अदर इनकम्स, और करंट ईयर में जो हमारी अदर इनकम्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं 12 लैक्स की। टोटल हमारा जो आएगा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वो आ जाएगा हमारा 3 लैक्स का। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर आएगा इसको परसेंटेज चेंज करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर में कि C इंटू 100 अपॉन ए। तो C हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 लाख हमने कैलकुलेट किया है, इंटू 100 अपॉन ए में हमारा दे रखा है 9 लाख। ठीक है, 50 से 50 3 जा 9, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33। तो ये आ जाएगा हमारा 33.33। ये हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी ये सेकंड कैलकुलेशन भी हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो अब इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप बनकर आ जाएगा। जो थर्ड स्टेप हमारा बनकर आया टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हमारे निकल कर आएंगे। अब उसमें फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, पहले और दूसरे को हम प्लस कर लेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इसको प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो गया 12 और 12 लैक्स प्लस 9 लैक्स 21 लैक्स। ठीक है, दूसरे वाले में हमारा यहाँ पर कितना है 12 लाख 20 लैक्स ये है, 1 लाख 12 लैक्स ये है, तो ये कितना हो जाएगा 32 लैक्स। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट में आता है हमारा
8 लाख ये है, 3 लाख ये है, तो टोटल कितना हो गया 11 लाख। अब इस 11 लाख को भी हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने पर हमारा आ जाएगा वही फॉर्मूला पुट हो जाएगा 11 लाख इंटू 100 अपॉन 21 लाख। तो ये आ जाएगा हमारा तो इसको वो करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज करके आ जाएगा 52.38। ये हमारा परसेंटेज चेंज करके आ जाएगा वही सेम फार्मूले के बेसिस पर। अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारा आ रहा है इसमें एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस हमारे कितने क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमारे जो एक्सपेंसेस गिवन है हमारे प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं 10 लाख के। अब एक्सपेंसेस को हमें क्या करना, क्या है, लेस। रेवेन्यू में से हमारे एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंसेस 10 लाख यहाँ पर प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं, और करंट ईयर में जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो हमारे दे रखे हैं 13 लाख के। जो नेट डिफरेंस आएगा हमारा वो कितने का आ जाएगा, 3 लाख का आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज में अगर हम जिसको लेकर जाएंगे तो परसेंटेज चेंज में इसका पॉइंट आ जाएगा, परसेंटेज चेंज में आ जाएगा इसका 30%, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो हो गया हमारा, ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारा, ये निकल कर आएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस किया तो ये हो गया हमारा 11 लाख। इसमें से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 12 माइनस 3 9 2 माइनस 1 19 लाख। और ये बन जाएगा हमारा 8 लाख, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 लाख इंटू 100 अपॉन 11 लाख, ठीक है। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर 800 अपॉन 11, इसको कट करेंगे 8 7 जा 77, फिर पॉइंट कैरी कर लिया तो ये हो गया हमारा 8 11 बन जा 11, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर से आ जाएगा हमारा। तो इसको फिर राउंड अप कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसमें 72.73। ये हमारा परसेंटेज चेंज आएगा। ये जो परसेंटेज चेंज आया निकल करके, अब ये जो हमारी कैलकुलेशन निकल कर आई इसको कॉल करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आता है वो हमारा कैसे निकल कर आता है, जो हमारा ये थर्ड स्टेप था, थर्ड माइनस फोर्थ, ये निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बेस पे हम परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ये वाला हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारा हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने तो क्या करा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है, जैसा अभी मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन दिया था। सबसे पहले हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर आएगा, फिर हमारा ये करंट ईयर आएगा। करंट ईयर में हमारा, अब इसका प्रीवियस ईयर में से हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर लेंगे, जो हमारा ये फार्मूला पुट करता है C = B - A। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। करंट ईयर में हमारा 20 लाख, प्रीवियस ईयर में हमारा 12 लाख, तो आ जाएगा 8 लाख। अब इसी 8 लाख को हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नया एक और फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, D = C × 100 अपॉन A। तो D हमारा यहाँ पर D जो निकल कर आया, C निकल कर आया हमारा 8 लाख, और 100 हमारा परसेंटेज वाला आ जाएगा।
और अपॉन में ए में हमारा ये आ जाएगा प्रीवियस ईयर। तो ये परसेंटेज चेंज कर लेंगे, 66.7% बनकर आ जाएगी। इसी तरह से हमारी अदर इनकम्स, अब हमारी ये जो अदर इनकम्स को हमने इसी बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या निकल कर आए, ये टोटल हमारी रेवेन्यू निकल कर आए। रेवेन्यू मीन्स हमारी टोटल इनकम, चाहे वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो या फिर किसी अदर सोर्स से रिलेटेड इनकम हो, दोनों की इनकम को हमने प्लस कर लिया तो ये हमारी टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो हमारे एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए जाएंगे। एक्सपेंसेस हमारे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख के हमने प्रीवियस ईयर में किए थे, करंट ईयर में हमने 13 लाख के किए थे। टोटल हमने हमारा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पर फाइंड आउट होकर क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फॉर्मूला हमने वही लगाया कि बी माइनस ए, प्रीवियस ईयर सॉरी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में से हमने प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिफाइन करेगा, ठीक है, कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम परसेंटेज चेंज में लाते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर निकाला, तो इसमें 3 लाख का आया, 3 लाख का इंटू 100 अपॉन हम 10 लाख करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रेवेन्यू में से उस एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो वो जो निकल कर आता है डिफरेंस, वो हमारा निकल कर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इस क्वेश्चन में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके आगे का स्टेप्स पढ़ेंगे, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करा जाएगा। अब देखो इसी बेसिस पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन प्रोसेस में जाएंगे। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है following information is extract from the statement of the profit and loss for the year ended 31st March 2013 and 12. Prepare a comparative statement of profit and loss। हमें comparative statement of profit and loss प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे, जो प्रीवियस ईयर में है वो 32 लाख की है और करंट ईयर में 40 लाख की है, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है हमारे, प्रीवियस ईयर में 16 लाख के हैं, करंट ईयर में 20 लाख के हैं। अदर एक्सपेंसेस जो है हमारे वो प्रीवियस ईयर में है 4 लाख के और करंट ईयर में है हमारे 2 लाख के, ठीक है। टैक्स रेट है हमारा, प्रीवियस ईयर में 40% है और करंट ईयर में भी 40% है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पर हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। जो सोल्यूशन सॉल्व करेंगे वो सोल्यूशन क्या है वो हम सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा वही स्टेप्स आएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कैलकुलेट होकर के आएगा। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा है, ये सेल्स में ड्यूरिंग द ईयर है। सेल्स में ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हमने पूरे साल में जो भी सेल्स की है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर में हमारी सेल थी वो थी हमारी 32 लाख की। पिछले साल हमारी सेल 32 लाख रुपए थी और करंट ईयर में हमारी जो सेल्स है वो है 40 लाख की। मीन्स इस साल में हमारी जो सेल है वो 40 लाख रुपए की है, ठीक है। अब इस दोनों के दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों के कंपैरिजन में जो हमारी सेल्स हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। वो कितने से इंक्रीज कर रही है, वो सेल्स हमारी इंक्रीज कर रही है 8 लाख से। मीन्स ड्यूरिंग द 2 ईयर्स कंपैरिजन में हमारे 8 लाख का हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। अभी इसी 8 लाख को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही आ जाएगा, C × 100/A। अब C हमारा कितना है, C है हमारा 8 लाख और इंटू 100/A 32 लाख, ठीक है। 32 लाख में 50 से 50 कैंसिल हो गए, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज में कितना आ रहा है 25%, मतलब 25% हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे इंक्रीजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये तो आ गए हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा जो है
वो दे रखा है हमारा सेकंड पॉइंट हमारा दे रखा है इसमें एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस में हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे दे रखे हैं एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 16 लाख के, और करंट ईयर में जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे हैं 20 लाख के। ठीक है, तो जो टोटल डिफरेंस आया हमारा वो कितना आया 4 लाख का। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में चेंज करके वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 लाख। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो, 4 जा 16 और 4 से कट करेंगे तो ये भी 25% आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 25% निकल कर आएगा। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस कितने गिवन है क्वेश्चन में हमारे। जो अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, हम अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे 4 लाख के, और करंट ईयर में जो हमारे अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो 2 लाख के दे रखे हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास में इंक्रीजेस कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इस पॉइंट में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। वो क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमारे ज़्यादा हैं और करंट ईयर में एक्सपेंसेस कम हो गए। कितने के डिक्रीज कर गए, 2 लाख के डिक्रीज कर गए। इसलिए हमने इसको ब्रैकेट से इंडिकेट किया है कि हमारे जो डिक्रीजिंग पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वही सेम फॉर्मेट के बेसिस पर हम इसको परसेंटेज में चेंज करके ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा थर्ड स्टेप निकल कर आएगा। ये आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने के हो गए, प्रीवियस ईयर के टोटल एक्सपेंसेस हो गए हमारे 20 लाख के, 16 लाख प्लस 4 लाख। तो प्रीवियस ईयर के हमारे जो एक्सपेंसेस हो गए वो कितने के हो गए, 20 लाख के, और करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हो गए वो हमारे हो गए 22 लाख के। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पे हमारे कितने के इंक्रीज डिक्रीज हुए, वो 2 लाख के हमारे यहाँ पे। ये हमारा इंक्रीजिंग वो आ रहा है, प्लस पॉइंट आ रहा है 2 लाख का। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आएगा। 2 लाख इंटू 100 अपॉन 20 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, ये तो होगा हमारे एक्सपेंसेस। अब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा निकल कर के, जो हम फोर्थ स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्थ स्टेप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, ये जो हमने यहाँ पर निकाला था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, 1 माइनस थर्ड। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, करेंगे कितना, 32 लाख में से। अब 1 कौन सा था हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और थर्ड कौन सा था हमारा, टोटल एक्सपेंसेस। तो 32 लाख में से हम 20 लाख माइनस करेंगे तो रिमेन कितना बचेगा, 12 लाख।
ये आ गया हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यहीं पर हम इसमें 40 लाख में से 22 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 लाख। तो ये आ गया हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस 18 लाख में से हम 12 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 लाख। जब हम 18 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो रिमेन कितना बचेगा, 6 लाख। ये आ गया हमारा करंट ईयर का, डिफरेंसेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पर। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, अब 6 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लाख करेंगे तो दिया जाएगा 50% आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारा कितना गिवन है, टैक्स गिवन है हमारा लेस टैक्स। अब हम कर रहे हैं इसमें लेस टैक्स। टैक्स कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 40%। अब ये जो टैक्स हमें 40% निकालना है वो किसका निकालना है, इस 12 लाख का। 12 लाख का 40% निकालेंगे तो 4,80,000 आ जाएगा हमारा। 12 लाख का 40% 4,80,000। ठीक है, इसी तरह से हमारा जब 18 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। ठीक है, और डिफरेंस कितना आ जाएगा इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पर। डिफरेंस आएगा हमारा 7,20,000 में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो रिमेन बचना चाहिए हमारा इसमें 2,40,000। ये हमारा रिमेन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज चेंज लेके जाएंगे तो परसेंटेज चेंज 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 48 तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी इससे कट हो जाएगा तो 50% आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट टैक्स एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, अब इसमें 12 लाख में से 48 लाख 12 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो रिमेन कितना बचा हमारा, 7,20,000। ये जो 7,20,000 आया ये हमारा आया प्रीवियस ईयर का बैलेंस। उसके बाद में यहाँ पर 18 लाख में से हम 7,20,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 10,80,000। ठीक है, ये हमारा करंट ईयर का आ गया। और ये आएगा हमारा 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 3,60,000 रिमेन बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इंक्रीज डिक्रीज बेसिस पर। अब इसी 3,60,000 को हम परसेंटेज चेंज में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, ये जो निकल कर आया ये क्या निकल कर आया हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स के बाद में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। तो अब इसमें देखो हमने पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पढ़ा था रेवेन्यूज पढ़े थे, उसमें टोटल रेवेन्यूज पढ़े थे, हमने एक्सपेंसेस पढ़े थे। तो टोटल रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए थे तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस आ गया था। और टोटल एक्सपेंसेस को हमने वो करा था, एडजस्ट करा था तो आ गया था हमारा, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए तो हमारा आ गया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने पिछले क्वेश्चन में केवल इतना ही पढ़ा था। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और बढ़ गया, हमारा एक पॉइंट क्या पढ़ा है, टैक्स रेट बढ़ गया है। जो टैक्स रेट हमारा कैलकुलेट होता है किस पर, ये जो हमारा निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आता है, जितना प्रॉफिट निकल कर आएगा उस पर हमें अपना 40% टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। इसके बाद में फिर हम जो टैक्स चार्ज कर देते हैं, जो रिमेन वैल्यू बचती है वो आंसर आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से हमारा टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है और ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी हमारा गिवन होगा ईयर उसके बेसिस पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसी सोल्यूशन के बेसिस पर हमारा पूरा ये, जैसे अभी हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया था
तो ये हमारा प्रीवियस ईयर में था 2 लाख रुपए, सॉरी करंट ईयर में था 2 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर में 4 लाख था। तो ये हमारी माइनस वैल्यू, और माइनस वैल्यू को हमेशा इंडिकेशन के बेसिस पर दिखाएंगे।